नमस्कार बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब कई बच्चों की ये कंप्लेंट थी कि सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा चाहिए कई स्टेट के बारे में, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मैं देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो मैं जब जो बोलूँ उस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, और फुल कंसंट्रेशन के साथ ही वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो सरला पुरस्कार किस स्टेट का है? सरला पुरस्कार है उड़ीसा स्टेट के, ठीक है। उड़ीसा के किसके लिए दिया जाता है? ये कविताओं के लिए, पोएट वगैरह को दिया जाता है, ठीक है। तो उड़िया भाषा के लिए इस बार का ये पुरस्कार दिया गया है नित्यानंद नायक को, नित्यानंद नायक को, ठीक है। नित्यानंद नायक को उड़ीसा का सरला पुरस्कार दिया गया है। उड़ीसा आप जानते हैं यहाँ के जो सीएम है वो नवीन पटनायक है, ठीक है, बीजेडी पार्टी के हैं, बीजू जनता दल पार्टी के, ठीक है। राज्यपाल गणेशी लाल हैं, गणेशी लाल। कैपिटल जो है उड़ीसा की वो भुवनेश्वर है, ठीक है। अब उड़ीसा के बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सुनिए। देखिए, उड़ीसा का जो पुराना नाम है वो कलिंग है। कलिंग आप जानते हैं अशोक की कलिंग की लड़ाई, अशोक महान की, तो पहले इसको कलिंग बोला जाता था। और 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस है, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उत्कल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को, ठीक है। और उड़ीसा के समलंबपुर में हीराकुंड डैम है, ठीक है, हीराकुंड डैम जो भारत का सबसे लंबा डैम है, ठीक है। अगर उड़ीसा की बात करें पर्यटन की, तो उड़ीसा पर्यटन के मामले में उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, भुवनेश्वर एक बहुत ही पर्यटन का शहर माना जाता है। और इन तीनों को अगर मिला दें हम, तो आप जानते हैं इसे भारत का सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है, ठीक है। तो ये उड़ीसा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी बता देता हूँ आपको। चलते राष्ट्रीय उद्यान पे, तो राष्ट्रीय उद्यान में उड़ीसा में सिम्पलीपल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिम्पलीपल राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सूनाबेड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। AMFI के अध्यक्ष कौन बनाए गए? AMFI क्या है? AMFI है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं नीलेश शाह, नीलेश शाह। अगला क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। चलते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अब ये जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है बिशर अल खसाव ने, बिशर अल खसाव ने। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, ठीक है। जॉर्डन की मुद्रा है दीनार, ठीक। तो बिशर अल खशवा ने बने हैं जॉर्डन के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है मारियो मोलिनी का निधन हो गया, यह कौन थे? ये किस देश के वैज्ञानिक थे? तो देखिए, मारियो मोलिनी जो हैं ये नोबेल प्राइज़ विनर है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ विनर। किस में? साइंस में, साइंस में नोबेल प्राइज़ विनर हैं। और ये ऐसा समझ लीजिए कि मेक्सिको जो है ये मेक्सिको के थे, मेक्सिको के एकमात्र नोबेल विनर है ये, ठीक है। मेक्सिको के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इनकी अभी डेथ हो गई है, ये मेक्सिको के थे। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी, ठीक है। ऐसी कई कंट्री है जिनके आगे सिर्फ सिटी लगा दिया जाता है, वो उनकी राजधानी होती है। जैसे कुवैत की कुवैत सिटी, मेक्सिको को मेक्सिको सिटी, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? सेंटर फॉर एक्सीलेंस कुछ नहीं है, केवल किसान की आजीविका को बढ़ावा देना है और सब्जियां फल वगैरह को, इनको सबको बढ़ावा देना है, इनकी बिक्री वगैरह को। तो ये किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ, मेघालय सरकार ने इजराइल के साथ किया है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। यरूशलेम राजधानी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अब मेघालय की बात आई है तो मेघालय के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है। मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और यहाँ के सीएम है कोनराड संगमा, कोनराड संगमा, ठीक है। कोनराड संगमा मुख्यमंत्री और सत्यपाल मलिक राज्यपाल। राजधानी है शिलोंग और
जो मेघालय है इसको जो ब्रिटिश राज में, जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था तब वो इसको पूर्व का स्कॉटलैंड बोलते थे, पूर्व का स्कॉटलैंड। ठीक है, पहाड़ी में बात करें तो आप जानते होंगे मेघालय में आपने सुना होगा गोरो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी है यहाँ। और मेघालय के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मातृवंशीय प्रणाली है। मातृवंशीय प्रणाली क्या है? मातृवंशीय प्रणाली ये है कि जहाँ, जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है कि राम के साथ उसके पिता का नाम बोला जाता है कि रामकृष्ण सिंह, यानी कि कृष्ण सिंह उसका पिता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, मेघालय में मातृवंशीय है, यानी कि राम सरिताबाई, ऐसे मतलब वहाँ पे मातृवंशीय, यानी कि अपना परिचय देते वक्त अपनी माता का जो है नाम साथ में आता है। ठीक है, और सबसे छोटी बेटी को ये अधिकार रहता है कि अपने माँ बाप को संभाले। ठीक है, तो ऐसे कुछ रहता है वहाँ पे। और नेशनल पार्क की बात करें मेघालय के, तो मेघालय का जो नेशनल पार्क है वो 2 ही नेशनल पार्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक है नोकरेक, ठीक है। एक है बलपक्रम, इसको कई जगह बाल पक्रम भी बोल देते हैं। ठीक है, नोकरेक और बलपक्रम। ठीक है, ये 2 नेशनल पार्क है मेघालय के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC ने किसके साथ समझौता किया है? सबसे पहले तो ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग के लिए IRCTC ने, तो IRCTC का फुल फॉर्म बताइए। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे, IR से, C से कैटरिंग और TC से टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इतना याद रहेगा फुल फॉर्म। और इसने किया है जो ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग के लिए, टिकट बुकिंग के लिए, ये किया है अमेजन इंडिया के साथ। अमेजन के जो संस्थापक है वो कौन है? जेफ बेजोस। और अमेजन का मुख्यालय कहाँ है? अमेजन का मुख्यालय है सिएटल कहाँ है? सिएटल है वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी में सिएटल। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए के साथ समझौता किया, यानी कि यूपी सरकार ने जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके विकास के लिए, उसका परिचालन के लिए समझौता किया है ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ। ठीक है, ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया। तो देखिए, नौगढ़ रेलवे स्टेशन, आप जानते हैं गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म नेपाल में हुआ था, तो नेपाल से यूपी की बॉर्डर लगी है। यूपी की बॉर्डर पे एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। इसका नाम अब कर दिया है सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन। तो सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन क्यों किया है? क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो इसका नाम कर दिया है सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन यूपी के। और जितने भी नाम वाम चेंज हो रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, ये सब यूपी में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एक हिंट मिल सकती है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब यूपी की बात कर ले तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। अब लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी हमारा। ठीक है, 9 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। 9 नवंबर को याद है, उत्तराखंड से अलग होकर यूपी बना था 9 नवंबर को। अभी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था। ठीक है, प्रयागराज में वही है जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती है। ठीक है, प्रयागराज में गंगा और यमुना मिलती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में। ठीक है, यूपी के बारे में और यहाँ के CM तो आप जानते ही, योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर वही है जो MP की है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और आपसे कभी कभी एग्जाम में इसके डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है शायद इसमें, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट है 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करें यूपी के, तो दुधवा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा, दुधवा, पीलीभीत, चंद्रप्रभा। तो ये था आज का वीडियो। अब वीडियो कैसा लगा? अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐसे ही डेली राज्य की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते होंगे कई करंट अफेयर के न्यूज़ आप सुन रहे होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमारे वीडियो में सर कवर नहीं कर रहे, तो अपन थोड़ा सा 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो अपन मैं कवर करने की कोशिश करूँगा ज़्यादा क्वेश्चन ला के डेली, ताकि हम उसी रिले में आ सकें। लेकिन यकीन मानिए कवर सारा होगा। 1-2 दिन बाद भी आपको न्यूज़ मालूम पड़ती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर बाय बाय।